आई होगी। अब मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास है, कह रहा है हमारे पास है साइन n+1 x है इंटू साइन n+2 इंटू x है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस के साथ है हमारे पास cos n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+1 n+2 इंटू एक्स को कह रहा है इसको cos x के प्रूव करो। अब आपको प्रॉब्लम क्या आएगी ना, बिहार स्टेट में आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा ना साइन n+1 x। अब देखो इसका जो रूप है थोड़ा सा लंबा है। हो सकता है जो बच्चे होंगे उनको ये कन्फ्यूज़न होगा, भाई छोड़ दो इसका, जो अगर हम इसको एक्सपेंड करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, एक काम करो इसको स्किप कर दो, इससे जो इजी क्वेश्चन हो हम उसे टारगेट करते हैं। बट यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आपको जंप नहीं करना था। इस क्वेश्चन को देखते एक बार थोड़ा सा सोच लो कि n+1 यहाँ भी है, n+1 यहाँ भी है, n+2 यहाँ भी है, n+2 यहाँ भी है, कुछ तो लॉजिक यूज हुआ होगा। अब आप एक काम करो, इसको a मान लो अपने मन में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप इसको a मान लेते हो, इस पर्टिकुलर इस पूरे की बात कर रहा हूँ, अगर इस पूरे को a मान लो, इस पूरे को मैंने पूरे टॉपिक को a मान लिया, और इस पूरे टॉपिक को मैंने क्या मान लिया, b मान लिया। तो जरा देखो फार्मूला क्या बन रहा है, फाइन a बन रहा है इंटू साइन b बन रहा है प्लस कॉस a बन रहा है। देखो ना पूरे को मैंने a माना है, n+1 इंटू एक्स को a माना है इंटू कॉस b बन रहा है। जरा आप ये फार्मूला बताओ, साइन a इंटू साइन b इंटू कॉस a इंटू कॉस b का फार्मूला किसका होता है। आई थिंक हमारा सबको पता है, कॉस किसका, a माइनस b का फार्मूला होता है। तो कॉस a के स्थान पर रख दो, कॉस a की वैल्यू क्या है हमारी, a की वैल्यू हमने माना है 1+1 इंटू एक्स माना है, b की वैल्यू हमने माना है n+2 इंटू एक्स माना है। अब आप एक चीज़ ध्यान देखो, अब आप आगे जैसे बढ़ोगे तो कॉस आ जाएगा। अब आप देखो एक चीज, nx प्लस एक्स हो जाएगा माइनस nx माइनस ये अंदर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब यहाँ पे nx कट गया और x में से आप यहाँ पे देखो x माइनस 2x, तो यहाँ से आ जाएगा cos माइनस एक्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है हमारी cos x। शायद हमें यही प्रूफ भी करना था। अब कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन ये होगी, ये प्रूफ तो हो गया है बट कुछ बच्चों की कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होगी, जो आपने यहाँ पे a माइनस बी किया है, जैसे हमने a के स्थान पे n+1 किया है, b के स्थान पे n+2 किया है। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि a के स्थान पे मैं n+2 रख देता और b के स्थान पे हम n+1 रख देते तो क्या रिजल्ट सेम होता, बिल्कुल सेम होता। जो मेरा यहाँ पे निगेटिव आया है आपका पॉजिटिव आता। और आप भी जानते हो कॉस की निगेटिव एंगल की वैल्यू, कॉस के पॉजिटिव एंगल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, वो माइनस नेगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पॉसिबल हो गया। अब आपको आपके सामने एक क्वेश्चन और मैं रखता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है, tan 3x कह रहा है। ये बहुत थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। tan 3x माइनस tan 2x कह रहा है, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x कह रहा है, माइनस tan x इक्वल्स टू हमारा कह रहा है tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x कह रहा है। ये आपको प्रूव करना है। तो आप सिंपल सी एक चीज़ ये देखो ना, जब भी आपको कुछ इस तरीके क्वेश्चन दिखे और आपको प्रूविंग के बाद आपको देखना है tan 3, 2, 1 तीनों आ रहा है, तो इस केस में आप क्या करोगे, क्या इस केस में आप करो, एक काम करो, tan 3x जो है ना, tan 3x को आप लिख सकते हो 2x प्लस एक्स। tan 3x को आप लिख सकते हो 2x प्लस एक्स। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो, अब मैं चल रहा हूँ ऊपर आपके फार्मूले पे चल रहा हूँ। हमारा जो फार्मूला हमने पढ़ा था, अब आप देखो एक चीज़ हमने आज इसीलिए आपको बताया, ये जो हम पढ़ रहे हैं x प्लस वाई वाला फार्मूला पढ़ें। अगर हम यहाँ पे tan 2x प्लस एस की फार्मूला बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख दो tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। अब आप इतना देखें, और माइनस के साथ यहाँ पे आ गया, अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से आ गया tan 2x माइनस tan x आ गया। ये तो हो गया। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, इसके नीचे ये है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1 माइनस tan 2x इंटू tan x हो जाएगा, tan x हो जाएगा। और आगे जो हमारा बढ़ जाएगा, अगर आप इसको इधर ले जाओगे, इसको तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको यहाँ पे ये कॉमन भी हो जाएगा, tan 2x प्लस tan x ये कॉमन भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है। तो यहाँ से आ गया 1
माइनस ये पूरा का पूरा टर्म तो कॉमन हो गया है, माइनस के साथ आएगा -1 आ गया, प्लस tan 2x इंटू टेन एक्स। आई थिंक सबको समझ में आएगा। बेसिकली ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें और भी कोई पॉइंट नहीं है जो आपको समझ ना आए। तो यहाँ से 1 माइनस हो गया, tan 2x प्लस tan x। अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। देखिए हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था tan 2x इंटू टेन एक्स इंटू tan 3x। अब आप एक चीज़ ध्यान देखिए, अगर आप इस टर्म को पूरा उठा लीजिए, इस टर्म को आप अगर पूरा उठाते हो ना, तो ये टर्म अकेले ही tan 3x है, क्योंकि tan 2x प्लस tan x अपन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x, tan 3x हो गया। अब पिछू में ये लगा हुआ है tan 2x इंटू tan x। आई होप ये चीज़ सबको समझ में आई होगी जो प्रूविंग का है। और आप ये मान चलो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बिहार एस्टेट के लिए, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज ये कर सकता है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुई होगी, जो मैंने यहाँ पे आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे बताया है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें कह रहा है cot x इंटू cot 2x इंटू cot 3x इंटू cot 3x इंटू cot x इक्वल्स टू 1। cot 2x cot 3x, अच्छा सॉरी, यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट है हमारा। अब आप क्वेश्चन आपके सामने है, आप लिख लीजिएगा, उसमें कुछ मल्टीपल टाइम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है cot x इंटू cot 2x cot 2x इंटू cot 3x cot 3x इंटू cot x, जस्ट रिवर्स चल रहा है। अब आपको इसको प्रूव करना है 1। आप कैसे करोगे, थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ पे लगाना। मैं आपको एक हेल्प दे दूँ, यहाँ पे जो 3x हुआ है, इस 3x का कुछ यूज़ है, वो आप 2x प्लस x के कॉन्सेप्ट में आप समझोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और आप यहाँ पे 1 इजीली ला सकते हो। तो आपका ये प्रैक्टिस सेट, आप ये मैं कह सकता हूँ ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, जो भी आपको समझ में आया है चलोगे आपका लास्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आज कराए आपको ईजिली समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कहीं भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन करके अपने जो भी डाउट्स हैं उसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश यही करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपके जो भी क्वेरीज होंगे उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।